बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो अगेन क्यूटेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। आज की इस वीडियो में अगेन आपके सामने कुछ ट्रेड्स करूँगा और डेफिनेटली सारी ट्रेड्स विन करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन भी करूँगा क्यू ट्रेड की, किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस इज अ हाई रिस्क कलर वाइज कैनवास की जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे सिर्फ बार ज़रा की फेवर में मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड क्यों कर दी, किस वजह से कर दी। वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि नीचे से स्ट्रांगली यहाँ पे बाइंग का प्रेशर आया और इसके अलावा यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना अगर आप देखेंगे तो 12,000 का जोन भी था। प्रीवियस रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट नाउ एक्ट सपोर्ट का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट का यहाँ पे वर्क कर रहा था। और इसके अलावा दिस लोअर वीक शोइंग एस स्ट्रांगली बाइंग प्रेशर। ओके, 12,000 का प्रेशर वगैरह जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया जो कि देखने को मिला, तो जिसकी वजह से ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दिया। आई थिंक नेटवर्क आई डोंट नो, क्योंकि नेटवर्क की काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। ओके खैर, इस कैंडल में मैंने नीचे की ट्रेड वगैरह कर दी जितना यहाँ पे प्रेशर से आ रही है ना प्राइस, लेकिन उसके बावजूद प्राइस को मेरे इस एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर जो है ना दोस्तों यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सीलर्स एक्टिव हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ओके, तो इस पॉइंट से ऊपर प्राइस जा ही नहीं सकते। अगर जाएगी भी सही तो भी जो है ना पुश करके वापस इसको नीचे की तरफ मूव किया जाएगा सीलर्स वाला की तरफ से, क्योंकि सीलर्स वाला काफ़ी ज़्यादा जो ना यहाँ पे पावरफुल है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये रिएक्ट जो है ना किया जा रहा है। ओके, तो खैर मैंने यहाँ पे जो है ना नीचे की ट्रेड इस वजह से कर दी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे आपको बताया इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे सीलर्स वाला एक्टिव है ऑलरेडी। सीलर्स वाला का जोन है, मोमेंटम वगैरह यहीं से आ रहा है। और इसके अलावा जो ना रिएक्शन और रिजेक्शन वगैरह के मुताबिक भी यहाँ पे जो ना सीलर्स वाला है, जिसकी वजह से नीचे की ट्रेड वगैरह कर दी 100% या 20% यहाँ पे। अगर वाकई में इसका इतने स्ट्रॉन्ग है तो इस कैंडल में ट्रेड नंबर 12 से यहाँ पे सेलर्स को आना चाहिए और आना होगा। ओके, मैंने दोबारा से एक दफ़ा और यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह प्लेस कर दी है। क्यों ट्रेड प्लेस की, किस वजह से प्लेस कर दी, क्योंकि ऊपर से स्ट्रांगली सेलिंग का प्रेशर वगैरह देखने को मिला। इसमें कोई माइनर सा भी बायर्स वगैरह की एंट्री वगैरह इंटरेस्ट शो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जाहिर बात है सेलर्स वगैरह का कंट्रोल है इस पूरे जोन में। यहाँ से यहाँ तक जो है ना इस पॉइंट से लेकर इन पॉइंट्स तक यहाँ पे सेलर्स वगैरह एक्टिव हैं। ओके, तो सेलर्स वगैरह का यहाँ पे जोन है, सेलर्स वगैरह का जाहिर बात है एरिया है। और कंफर्मेशन नंबर 2 ये थी कि दिस अपर वीक शोइंग अ स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर। ओके, कैंडल फॉर्मेशन कंसेप्ट के मुताबिक 2 कैंडल्स में देखेंगे तो मोमेंटम भी यहाँ पे सिर्फ सेलर्स वगैरह की फेवर में आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नीचे ट्रेड वगैरह कर दिया। ऑलरेडी राउंड नंबर है, नंबर ऑफ कंफर्मेशन मीन्स सेलर्स की फेवर में, तो आज पॉसिबल कि ये कैंडल बायर्स में फॉर्म होगी। बिल्कुल भी जो नहीं, अगर बायर्स माइनर से भी बन गए इट्स मीन मेरे एनालिसिस ही बेकार होंगे अगर यहाँ पे बायर्स की कैंडल बनी। और नेक्स्ट कैंडल में भी दोबारा से दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है, जो कि 100% तो नहीं कह रहा बल्कि 99% के बाद की जो कंफर्मेशन होती है आई डोंट नो, लेकिन वो सारी कंफर्मेशन खैर ऐड करता हूं अपनी इस ट्रेड पे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना सेलर्स वाला को आना होगा। ओके, और श्योर हूं अपनी इस ट्रेड के लिए मैंने दोबारा से नीचे की ट्रेड वगैरह इसलिए प्लेस कर दी है क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे जो राउंड नंबर पे क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे इस राउंड नंबर में कोई इतनी पावर नहीं थी। ओके, इस राउंड नंबर में कोई इतनी पावर नहीं थी और नीचे से अभी भी इसमें रिएक्शंस वाला बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और ऊपर से बल्कि उल्टा जो है ना ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, नीचे से बाहर से कोई ऐसा प्रेशर नहीं देखने को मिला। इट्स मीन यहाँ पे सेलर्स अभी भी पावर में है, सेलर्स का अभी भी यहाँ पे कंट्रोल है। ओके, और बायर्स का जोन में थोड़ा सा गैप था और लेकिन राउंड नंबर पे इसी ने क्लोजिंग दी, जो कि कोई ऐसा जो है ना राउंड नंबर में इतनी पावर नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पे नीचे ट्रेड वगैरह कर दी। नेक्स्ट कैंडल में अब बायर्स को चांस लेना ही नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटीज के साथ पॉसिबिलिटीज हैं और 1,90,000% यहाँ पे बायर्स हैं। इसलिए जस्ट ये नहीं कि आप सिर्फ कंटिन्यू की ट्रेड कर दे रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे मार्केट को साइन ऑफ रिवर्स होना है, कहाँ पे रिट्रेसमेंट होगी या कहाँ पे रिवर्स हो जाएगा ट्रेंड वगैरह, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में क्या फर्क है, ओके, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, देन आए और फिर आप ट्रेड्स वगैरह करें, अदरवाइज जो है ना बिल्कुल भी नहीं। ओके, खैर मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी है और मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ अपनी इस ट्रेड की कि मैंने ऊपर की ट्रेड क्यों प्लेस कर दी मेरे इस एंट्री पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर, ना कि इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देगी, बिल्कुल भी नहीं। और सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रेड नंबर 5 मैंने इस वजह से दोस्तों यहाँ पे प्लेस कर दिया ट्रेड, क्योंकि यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स वाला का जोन है। ओके, मार्केट में यहीं से बायर्स वाला की स्ट्रांगली एंट्री हुई और ये राउंड नंबर जो है यहाँ पे 840 यहाँ पे जो आ रहा था, तो ये भी यहाँ पे स्ट्रांगली राउंड नंबर था। ओके, कंफर्मेशन नंबर 2 और कंफर्मेशन नंबर 3 ये थी कि अगेन एंड अगेन
को मिल रहा था, लास्ट के सेकंड्स में भी आया। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें तो आप देख सकते हैं रिएक्शन अगेन एंड अगेन देखने को मिल रहा था, तो वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स वगैरह के फेवर में था और यहीं से बायर्स वगैरह का जो है ना एरिया वगैरह का बायर्स वगैरह का कंट्रोल था और यहीं से आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रांगली कैंडल्स वगैरह यहाँ पे बायर्स वगैरह की आ रही हैं। ओके, तो सारी कंफर्मेशन यहाँ पे बायर्स वगैरह की फेवर में थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी। मैं दोबारा से मेंशन करूंगा कि आपको रिट्रेसमेंट और रिवर्सल का पता होना चाहिए कि कब रिट्रेसमेंट आ सकता है और कब रिवर्सल जो है ना ट्रेंड को ही रिवर्स जो है ना कर सकता है, वो आपको पता होना चाहिए कब यहाँ पे पुल बैक वगैरह हो सकता है। ओके, और इसके अलावा कैंडल्स की साइकोलॉजी का प्रॉपर एंड इनफ आपको नॉलेज होना चाहिए, देन आए और फिर आके जो है ना ट्रेड्स वगैरह करें। मैं दोबारा से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे बज़ाहिर ये कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बायर्स वगैरह का जोन था, जिसकी वजह से यहाँ पे बायर्स वगैरह की कैंडल वगैरह अपीयर हुई और ऑलरेडी यहीं पे जोन से ही जो है ना बायर्स वगैरह की कैंडल्स वगैरह अपीयर हुई और यहाँ पे राउंड नंबर था जो कि काफी था और गैप जो है ना ऑलरेडी मार्केट फिल कर चुकी थी और ऑलरेडी जो है ना जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी। ओके, और इसमें अगेन एंड अगेन रिएक्शन और रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पे बायर्स को ही जो है ना आना था। प्रोबेबिलिटीज थी और 1 करोड़ % की 20 करोड़ % की कंफर्मेशन थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बायर्स वगैरह की ट्रेड वगैरह कर दी और ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह विन गई। मैं आपसे यही कहता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले इसको सीखें समझें और फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है देन आए और फिर आके ट्रेड्स वगैरह करें, अदरवाइज जो है ना बिल्कुल भी नहीं। ओके, क्योंकि सीखे समझे बगैर इनफ नॉलेज अगर नहीं होगा और इस तरीके से यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग में कूद पड़ेंगे जस्ट एक वीडियो देख के, तो वही होगा कि $1 की भी ट्रेड करते हैं तो यहीं पे तो फिर क्या होगा कि जस्ट लॉसेस करेंगे, दिल की धड़कनें तेज होंगी और यहाँ पे जस्ट जो है ना लॉसेस वगैरह ही फेस करेंगे। इस वजह से अल्लाह ना करे कि लॉसेस वगैरह हो, इसलिए मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हो कि मार्केट की ऐसी की तैसी कि मार्केट वगैरह में जो है ना आए और लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ इनफ नॉलेज हो और कॉन्फिडेंस है इनफ साइकोलॉजी का। और इसके अलावा ओटीसी मार्केट, व्हाट इज ओटीसी मार्केट? ओटीसी जो ओवर द काउंटर मार्केट चल रही है, तो ब्रोकर की माइंड की सेट की साइकोलॉजी को पढ़ने आपको आना चाहिए और इसके अलावा जो है ना चार्ट को एनालाइज करना चाहिए आपको, जो है ना यहाँ पे प्राइस एक्शन का साइकोलॉजी वगैरह का इनफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए, कैंडल के प्रेशर पॉइंट्स वगैरह का और कैंडल वगैरह का कॉन्फिडेंस वगैरह का एवरीथिंग सारा कुछ आपको जो है ना यहाँ पे पता होना चाहिए। ब्रोकर के माइंड की सेट की साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए और इसके अलावा जो है ना चार्ट वगैरह, क्योंकि हर ब्रोकर की अपनी ही ओटीसी मार्केट का चार्ट जो है ना चल रहा होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जाहिर बात है ओटीसी टोटली डिफरेंट होती है इंटरनेशनल मार्केट से। अगर मैं इंटरनेशनल में ट्रेड्स करता तो जाहिर बात है डिफरेंट ही साइकोलॉजी से ट्रेड वगैरह कर रहा होता है, लेकिन ओटीसी मार्केट में डिफरेंट लॉजिक से, डिफरेंट साइकोलॉजी से, डिफरेंट ही जो है ना यहाँ पे जो है ना मार्केट को एनालाइज करके जो ना मैं यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह करता हूँ। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आई थिंक तकरीबन 20, 21 या 22 दिन हो गए हैं, तो मैं काफ़ी दिन के बाद ही जो है ना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यूट्यूब पे मैं एक्टिव भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपने पर्सनल काम काफ़ी ज़्यादा जो ना होते हैं, तो जिसकी वजह से मैं खैर ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग नहीं करता, ट्रेडिंग भी जो ना मैं करता हूँ जैसे मैं फ्री होता हूँ, तो खैर लेकिन वीडियो मैं नहीं जो ना बना सकता क्योंकि बिजी बहुत ज़्यादा होता हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि जो ना आज फ्री था सोचा जल्दी से जो ना वीडियो वगैरह बनाऊँ। और बाकी ये थी आज की वीडियो और पिछली वीडियो में ऑडियंस का काफ़ी सारा प्यार मिला, मुझे दिल की गहराइयों से जो ना तमाम ऑडियंस का जो ना तमाम सब्सक्राइबर का, तमाम स्टूडेंट्स का जो ना मैं थैंक्स करता हूँ। मेरी ढेरों सारे दिल से दुआ है, अल्लाह पाक सबको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। और मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले सीखें समझें और फिर आए फिर ट्रेड्स करें, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। मुझ जैसा सिंपल ट्रेडर ट्रेड कर सकता है तो आप प्रोफेशनल हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? ओके, तो यहाँ पे जो है ना आपको ये टाइमिंग वगैरह और इसके अलावा लैपटॉप की टाइमिंग वगैरह, डेट वगैरह हर चीज़ देखनी चाहिए कि कहीं से मैंने कोई एडिटिंग ना कर दी हो, कहीं से मैं कुछ छुपा तो नहीं रहा या फिर बाद में वॉइस तो नहीं कर रहा या साथ में वॉइस है या बाद में कर रहा हूँ या कुछ छुपा रहा हूँ, तो सारा कुछ आपको देखना चाहिए जो कि आपका जो है बनता है। ओके, दुनिया की किसी भी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है ना इजीली जो है ना लैपटॉप या उसमें जो है ना देख सकते हैं कि क्या इन टाइमिंग में ये कैंडल्स वगैरह बनी भी सही या फिर नहीं बनी। ओके, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे मार्केट को साइन ऑफ रिवर्स होना है। जस्ट ये नहीं कि कंटिन्यू की ट्रेड वगैरह करते रहे, आपको पता होना चाहिए कब साइन ऑफ रिवर्स होना है, कब रिट्रेसमेंट आएगी, कब यहाँ पे पुल बैक वगैरह आ सकता है, कब ट्रेंड को कंटिन्यू होना है, कब रिवर्स होना है। ओके, और यहाँ पे प्रेशर एंड कॉन्फिडेंस वगैरह का पता होना चाहिए, गैप्स वगैरह का पता होना चाहिए। ओटीसी में ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर का यहाँ पे आपको पता होना चाहिए और लॉजिकली यहाँ पे एल्गोरिथम वगैरह एवरीथिंग सारा कुछ जो है ना इसमें वो पता हो देन ट्रेड करें। और इंटरनेशनल में किस तरीके से पता ट्रेड करनी चाहिए सारा कुछ आपको पता हो, इनफ नॉलेज हो देन ट्रेड वगैरह करें, अदरवाइज नहीं। ओटीसी में रिकमेंड नहीं करता ट्रेड करनी, तो इंटरनेशनल में वो भी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, तो उसके लिए जो ना मेरा एडवांस लेवल का कोर्स अवेलेबल है, फोर्स नहीं करता, दिल इजाजत है तो बाय करें, अदरवाइज बिल्कुल भी जो ना नहीं। ओके, कोर्स की प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करनी होती, हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, क्योंकि अगर प्रमोशन
को कि ये तो हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो डाल रहा होता हूँ, लेकिन मुझे मेरे पास खुद भी इतना टाइम नहीं होता कि वीडियोज़ वगैरह यहाँ पे वो करूँ। तो खैर कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी जो है ना अपलोड करूँ इंशाल्लाह। बाकी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आनी भी चाहिए, जाहिर बात है। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल हो के टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।